देश के जो बाहर के जो दुश्मन हैं उनको अगर हम पहचान तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो सामने वाला ये दुश्मन है, लेकिन जो घर के आंतरिक दुश्मन है कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, देश के बाहर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना आसान है, अंदर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना, उसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे लोगों को गोली मार देंगे, वहाँ पे तो गोली मारी जा रही है, यहाँ पे गोली मारनी मुश्किल है। आप देखिए, कोई यात्रा लेके निकलता है तो यहाँ पे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, मस्जिदों से काम होता है। और ये काम इसलिए हो रहा है कि बहुत सालों से इनको छूट दे दी गई, बहुत सालों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब यूपी के अंदर काम हो रहा है, अब उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया, बुलडोजर एक्शन जारी, बुलडोजर एक्शन। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि आप बुलडोजर का एक्शन ऐसे नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखे, आपके पास अपने केस तो भुगत नहीं रहे। देश के एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए देश के जो बाहर के जो दुश्मन हैं उनको अगर हम पहचान तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो सामने वाला ये दुश्मन है, लेकिन जो घर के आंतरिक दुश्मन है, आपको क्या लगता है कि देश के आंतरिक दुश्मनों से कैसे लड़ा जा सकता है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, काम कर रही है एजेंसी, आसान काम तो कोई भी नहीं है। अब रॉ जो है स्पेशली बाहर को देखता है, बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन बैठा, कौन कौन से मिलिटेंट है। आजकल देखिए ना कि पाकिस्तान के अंदर एलिमिनेट तो किया जा रहा है उनको। बिल्कुल, कोई कहता है रॉ कर रहा है, कोई कहता है पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, कोई कहता है वहां के मिलिटेंट कर रहे हैं, लेकिन जितने भी मिलिटेंट है वो सारे के सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। देखिए, देश के बाहर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना आसान है, अंदर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना, उसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे लोगों को गोली मार देंगे, वहाँ पे तो गोली मारी जा रही है, यहाँ पे गोली मारनी मुश्किल है। आप देखिए, कोई यात्रा लेके निकलता है तो यहाँ पे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, मस्जिदों से काम होता है। और ये काम इसलिए हो रहा है कि बहुत सालों से इनको छूट दे दी गई, बहुत सालों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब यूपी के अंदर काम हो रहा है, अब उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया, बुलडोजर एक्शन जारी, बुलडोजर एक्शन। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि आप बुलडोजर का एक्शन ऐसे नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखे, आपके पास अपने केस तो भुगत नहीं रहे, अपने केस तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, करोड़ों केस पड़े आपके कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। लोकल कोर्ट को छोड़ दीजिएगा इस चीज को डील करने के लिए। देश की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर एक्शन किस पे हो रहा है? जो गुंडागर्दी कर रहा है। फिर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट इन चीजों में इंटरवीन करेंगे तो कैसे देश चलेगा? क्या पॉलिटिशियन अपना काम नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से केसेस हैं, करिए, उनको रिजॉल्व करिए। बहुत से केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए मिलिटेंट के केस तो एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट रात को खोल करके बैठ जाते थे उनका केस सुनने को। इनको फांसी मत दो, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या वो इंटरवीन करें इन चीज़ों के ऊपर। जब पता है कि यहाँ पे लोगों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले पिटने को बैठे हैं, पत्थर खाने को बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एक अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अपना काम करे, पब्लिक अपना काम करे, और जो गुंडे हों उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। आज यूपी के अंदर अगर पीस है तो इसी वजह से है ना, क्योंकि योगी ने वहाँ पे बुलडोजर चलाया। को बुलडोजर आम आदमी पे नहीं चलाया, गुंडों पे चलाया, जो लोगों को परेशान करते थे। यूपी के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है योगी की वजह से या बुलडोजर एक्शन की वजह से। मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में देखा है हमने कि जॉइंट ऑपरेशन करते हैं दो एजेंसीज, उसके दो एजेंट्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो क्या वाकई में कभी आईएसआई और रॉ ने एक साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन किया है? देखिए, जॉइंट ऑपरेशन होते हैं जब हमारे फ्रेंड्स आपस में काम करते हैं। ओके, आप किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं कि दुश्मनों के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, फ्रेंड के साथ जाएंगे ना। और ये ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती कि अपने दुश्मन के साथ ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे दुश्मन के साथ मिलकर? हमारा दुश्मन कौन सा है? हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान है, जो इंडिया के अंदर मिलिटेंसी करता है। दुश्मन तो चाइना भी है, बिल्कुल, लेकिन क्या उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो हम ट्रेड भी नहीं करते, तो ऑपरेशन क्या करेंगे उनके साथ? पाकिस्तान से तो बात नहीं करना चाहते, तो उनके साथ ऑपरेशन क्या करेंगे? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में मिलकर काम करती है, कई बार अपने दोस्तों के साथ। मोसाद के साथ हमारा कनेक्शन है, इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं इंटेलिजेंस की, नो डाउट, क्योंकि दोस्तों के साथ की जाती है, जो आपके साथ खड़ा होता है। जब हमारा कारगिल गया था तो उस टाइम पे आपके इन्होंने हमको, इजराइल ने हमको स्मार्ट बॉम्ब्स दिए थे या जीपीएस सिस्टम दिया था, तो हम उनके साथ करेंगे, तुम्हारे साथ थोड़ी मिलकर करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो गलत चीज़ें दिखाते हैं, इनको दिखाने, तभी तो आजकल फिल्में नहीं चलती। बॉलीवुड की कौन सी फिल्म चलती है? छावा चली ना, क्योंकि छावा के अंदर रियलिटी दिखाएगी कि रियलिटी से दूर हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता, ना ऐसा ऑपरेशन हुआ है ना होगा। जब बात नहीं करते, ट्रेड नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तुम्हारे साथ मिलना नहीं चाहते, तो तुम्हारे साथ बिजनेस ये इंटेलिजेंस कैसे शेयरिंग करेंगे?
कैसे ऑपरेशन करेंगे? बिल्कुल सर, बॉलीवुड की इतनी जब बात हुई है तो बॉलीवुड मूवीज में एक और चीज दिखाते हैं कि डबल एजेंट का कोई कॉन्सेप्ट है। तो अगर भारत में कोई रॉ ऑफिसर अगर डबल एजेंट के तौर पर काम करता है तो उसे कैसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर कैसे उसे एलिमिनेट किया जाता है, या फिर क्या एक्शन उसके साथ लिया जाता है? कोर्ट मार्शल होता है या फिर कुछ और? ये कोर्ट मार्शल नहीं है। देखिए, रॉ एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके अगर पता चलता है कोई आदमी है तो उससे पूछताछ की जाती है। ओके पूछताछ करके उसको जेल भेज दिया जाता है। हुआ कुछ लोग कुछ गलती से फंस गए या कुछ उनके लोग गलती करती तो उसको जेल करती गई। हमारा वही सिस्टम है, लीगल तरीके से चलते। कोई ऐसा नहीं गोली मार देंगे, गोली मारने का प्रोविजन नहीं है। हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर काम नहीं कर सकते कि रॉ के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है किसी को मार दो। हमारा देखिए, मैंने वैसे भी कहा कि रॉ एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करता है, एक्सटर्नल ऑपरेशंस को। ओके गोली मारेंगे तो पाकिस्तान में मारेंगे, यहाँ क्यों मारेंगे? सर, एज एन रॉ ऑफिसर जब आप बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं और जब ऑन ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं तो जो रील में और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है? क्या एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है एजेंट का वो ज्यादा थ्रिलिंग होता है जैसा कि हम रील में देखते हैं, जो कि हम मूवीज में देखते हैं? और देखिए, रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है कि गन में बंदूक लेके जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर था तो मैं हमेशा अपने पास एक नाइफ रखा करता था। और किसने कहा जी आप नाइफ किसी को मारेंगे? मैंने कहा मुझे मारने की जरूरत नहीं, नाइफ दिखाऊंगा, अगला भाग जाएगा, मैं ठीक है, आई विल बी सेफ। सेल्फ डिफेंस के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए। और देखिए, मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर रहते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जिस टाइप पे उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन डील होती है तो देख लेते हैं, जैसे कोई किसी ने हमारे किसी फ्रेंड को पकड़ लिया और जाकर के चोरी वोरी कर ली उसकी, पुलिस को किया तो पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में जाके पिटाई कर दी उसकी, अपनी तसल्ली निकाल ली। लेकिन ये नहीं कि वो आके मर्डर करना शुरू कर देंगे या किसी को मार देंगे। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मरवाने के और बड़े तरीके होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन वो इंडिया के बाहर चलते हैं, इंडिया के अंदर नहीं चलते। अच्छा सर, अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को, ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा आपको अलग सा लगेगा, लेकिन अगर एक आम इंसान को पता चलता है कि देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है इंसान, और अगर उसे पता लगता है कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है कि हमारे देश की कोई एक्सटर्नल लोग हैं वो आकर के हमारे देश में गलत काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ इन्फॉर्म करेगा? कैसे वो इसका पता लगाएगा? देखिए, हर एक सिचुएशन का डिफरेंट हिसाब किताब है। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन देखो हमें देता है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देखते हैं कि किस आदमी ने दी है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जैसे बहुत से सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर बस यहीं पे एक चीज है, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, कि आप तक पहुंचे कैसे, किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कैसे करें? देखिए, ऐसा होता है कि हम जब फॉरेन में बैठे होते हैं तो कई बार लोग अप्रोच करते हैं, तो वहां से हम इन्फॉर्मेशन की वेरिसिटी देखते हैं, उसको फिर वेरीफाई करते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। हमारे भी तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना। बिल्कुल। उसके बाद आकर के फिर इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं इंडिया के अंदर वो काम करते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि क्या हुआ कि मैं लंदन में था, तो एक कश्मीरी था, अपना वीज़ा पासपोर्ट लेने आया, तो उसने उसको नेचुरली प्रोसीजर होते हैं, ये तो है नहीं कि आप आओगे आपको इमीडिएटली पासपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो वैसे ही पत्थर मार के चला गया। मैं आपको बात कर रहा हूँ 1999 की या 1998 की बात थी। तो इन्वेस्टर से कहा, हाई कमिश्नर से कहा इस पे कंप्लेंट, को कहते नहीं करेंगे। उस टाइम पे हमारी ये गवर्नमेंट जो डरी हुई गवर्नमेंट थी, आज की तरह नहीं है गवर्नमेंट। वो कहते नहीं करेंगे, ये पे फैल जाएगा, फलाना होगा फलाना होगा। आजकल हम ऐसी बातें नहीं करते, ना इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसी बात होती। तो चला गया, वो इंडिया चला गया, तो हमने उसकी पूरी डिटेल भेज दी इंडिया के अंदर, आईबी को भेज दी, अपने ऑफिस भेज दी, वहाँ से आईबी के पास चली गई। आईबी ने उसके ऊपर पाँच रखनी शुरू कर दी। वो शायद सब्जी मंडी थी, वहाँ पे रह रहा था, और मौका देख करके आईबी ने उसके ऊपर रेड डाली। उसके बाद पैसे पकड़ लिए, डॉलर्स थे उसके पास, उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया, उसको उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे वो मिलिटेंट एक्टिविटी करने जा रहा था। तभी तो पत्थर मारेगा ना। तो डायरेक्टली हम कई बार नहीं करते। आपने देखा होगा इसका जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ ना, तो बहुत से लोग ड्रग्स के चक्कर में अंदर चले गए, क्योंकि मर्डर के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन कुछ और चीज़ें थी जो उनको पनिश करना था, तो हमने ड्रग्स के अंदर उनको करके अंदर कर दिया। तो देखिए, हर एक चीज़ का हर एक अलग टाइप का हिसाब किताब होता है जी। तो बहुत से ऑपरेशन है जहाँ पे हुए, लेकिन हम तब उस पर रेड करते हैं, तब उसको पकड़ते हैं जब वो काम करने जा रहा हो। जब काम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने जा रहा, पूरा का पूरा उसके पास पूरा सामान पहुंच जाए। जैसे कोई मिलिटेंट है, पता चला कि मिलिटेंट है ये, लेकिन पकड़ेंगे उसको तब जब उसके पास गन्स पहुंचेगी या गन लेके जा रहा होगा, रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब उसके ऊपर काम किया जाता है।